हम देखेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने पहले से लिख दिया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर में किस तरह से बनेंगे। तो उसके लिए आपको टोटल फार्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर का। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको आते रहता है। ठीक है, कौन कौन सा न्यूमेरिकल किस किस फार्मूला पे आ सकता है। तो सबसे पहला फार्मूला है ई का। तो ई बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, एच न्यू, जिस बराबर क्या पढ़े हैं, एच सी बटा लैम्डा। एक फार्मूला तो ये हो गया आपका। सेकेंड फार्मूला आप लोग पढ़े लैम्डा बराबर एच बाई पी इक्वल टू पढ़े एच बाई एम इंटू बी, ये पढ़े हैं। और हम लोग एक पढ़े आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो कि आपका है इक्वल टू हाई प्लस के ई मैक्स, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में और कितना कितना लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, इसको लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, और इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़े हैं। एक फार्मूला इसको और क्या लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बटा लैम्डा नोट लिख सकते हैं, और इसको ई वी नोट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम इसको लिख सकते हैं। जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग इसमें फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो जो जिनको पता नहीं है पहले फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सबसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे नीचे से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य कितना है, 400 नैनोमीटर है, तो इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। एक फोटोन दिया हुआ है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है, 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर, तो इसका ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। ठीक है, टोटल देखेंगे, पहले 4 नंबर देख लेते हैं। तो ये आपका तरंगदैर्घ्य दिया है फोटोन का, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। लैम्डा कितना दिया हुआ है जी, 400 नैनोमीटर, और आपसे इसका एनर्जी निकालना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही क्वेश्चन है। तो जब लैम्डा दिया रहता है तो ई का कौन सा फार्मूला लगाते हैं बताइएगा जल्दी से। तो लैम्डा दिए रहने पे ई का फार्मूला लगाते हैं एच सी बटा लैम्डा, यही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एच सी बटा लैम्डा। एच का वैल्यू होता है 6.6, एच का वैल्यू कितना यूज करते हैं हम लोग, 6.602, 6 ही लेके चलते हैं, इंटू 10 टू पावर कितना जी, -34, इंटू सी का वैल्यू कितना होता है, तो 3 इंटू 10 पे पावर 8, बटा में लैम्डा का वैल्यू 400 नैनोमीटर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो आपको पता होगा नैनो को हटा के क्या लिखेंगे, -9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -9। ये हो जाएगा आपका 400 गुने 10 पे पावर -9, और सब कचरा कर दिया लिखो जी। तो ये हो गया 6.6 इंटू यहाँ पे 3 और बटा में 4, इसको एक जगह लिख दिए, इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 8, माइनस ऊपर जाएगा तो +9, ये 2 शून्य नीचे में है, ऊपर जाएगा तब -2, तो -34 और -2 36, और 9 7 9 8 17, यानी 36 में से 17 घटा दो, 16 9 1, कितना बच गया, 19 बच गया, किसमें, माइनस में। यानी हो जाएगा, ये आप लोग काट दीजिए, ये 2 से तो 3.3 आई 2 से। ठीक है, 3.3 दशमलव हटाएंगे तो 33 गुना 3 बटा हो जाएगा 20। ठीक है, इंटू 10 पे पावर कितना, -19 बचा। ये किस में आया जी, जूल में। ये गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बटा 20 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। हमको किस में चाहिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 99/20 है, इंटू कितना है, 10 पे पावर -19, इसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, किससे, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 से। जूल में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 से भाग देते हैं, फिर किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये तो एक खत्म हो गया। अब इसको इससे भाग देना, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आएगा, 990 बटा 20 गुने 16, ये 0 से 0 कट गया, 99 बटा 32। ठीक है, जो भाग दे के आएगा उतना क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिएगा मेरे पॉज करके।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा तो कहता है किसी धातु का ताज फलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले जिसका देहली तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे तो देहली तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है जिसको किससे लिखते हैं लैम्डा नोट से, जो कि कितना है जी 500 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 500 गुने 10 पे पावर -9 मीटर। आपको निकालना है क्या कार्यफलन वर्क फंक्शन निकालना है फाई। किसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो निकाल लो। फाई का फॉर्मूला 3 होता है। कौन कौन? फाई बराबर एच न्यू होता है, एच न्यू नोट और एच सी बटा लैम्डा नोट। कौन सा यूज करेंगे? एच सी बटा लैम्डा नोट। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 8 और लैम्डा नोट का वैल्यू कितना 500 10 पे पावर -9। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपको जूल में आ जाएगा। ठीक, तो इतना कन्वर्ट करते हैं। ये 6.6 इंटू यहाँ 3/5 एक जगह लिख दिए इन 10 पे पावर कितना -34 प्लस 8 प्लस 9 -2 36 में से कितना जाएगा 17, तो कितना बचेगा 19। ये कितना हो गया जी गुना करिए 18 1 19 बाई 5 19.8/5 इंटू 10 पे पावर कितना -19। ये जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे भाग देंगे कितना से, तो आपको अभी देखे थे क्वेश्चन में सेम तरह का क्वेश्चन हो गया। ये भी कितना से भाग देंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 से। एक खत्म हो गया, दशमलव खत्म हो गया। 198 बटे 16 दूना 32 16 बचे 80। जो भाग देके आएगा उतना ही क्या हो जाएगा काट दीजिए कि 99 हो जाएगा आपको। 18 19 99 हो जाएगा बटा 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी 99/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 3 था। ठीक है, जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया होगा नोट। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग कौन सा देख लें क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल उस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले, नोट कर लेंगे इसको। हो गया होगा नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है यदि 3 इंटू 10 पे पावर -19 जूल कार्य फलन, यानी फाई का वैल्यू कितना हो गया, फाई का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 इंटू 10 पे पावर -9 जूल दिया हुआ है। 3 इंटू 10 पे पावर -19 जूल कार्य फलन वाले धातु के सतह पर 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ रहा है। यानी आपतित प्रकाश है मतलब फोटोन है। अब फोटोन का ये क्या दिया हुआ तरंगदैर्घ्य, तो फोटोन का तरंगदैर्घ्य किससे देखते हैं लैम्डा से, जो कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो उस धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का महत्तम गति ऊर्जा क्या होगा, यानी के मैक्स पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है किसमें पूछ रहा है, ये सब दिया नहीं है। ये जूल में दिया हुआ है तो सबको किसमें कन्वर्ट कर दो जूल। तो फाई तो दिया हुआ है, चूंकि हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं जल्दी से बोलिएगा। तो ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है फाई प्लस के मैक्स, यही होता है। यहाँ से हमको के मैक्स चाहिए निकालना है, तो के मैक्स बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई माइनस फाई। फाई तो पता है जी, अगर ई का वैल्यू हमको निकालनी है तो के मैक्स निकल जाएगा, यानी ई का वैल्यू चाहिए। तो ई का वैल्यू ई कैसे निकलता है, न्यू से निकलता है या लैम्डा से निकलता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, न्यू यूज होगा कि लैम्डा यूज होगा। लैम्डा दिया हो तो लैम्डा यूज करेंगे और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 गुने 10 पे पावर -9 मीटर। ये हो जाएगा एससी बटा लैम्डा। कितना हो जाएगा एससी बटा लैम्डा। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे पावर कितना -34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 8 बटा लैम्डा का वैल्यू 400 इंटू 10 पे पावर -9। तो जल्दी से निकाल लेते हैं।
इसको इससे गुना इससे भाग, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 3/4 इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 8 प्लस 9 आई 2 -2। ये हो जाएगा, आपको गुना करिएगा तो छोटी 18 छोटी 18 19/4 गुने 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, इतना हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया आपका ई का वैल्यू हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, 5 का जो वैल्यू है 3 में 10 पे पावर -19। चलो अब इसको 4 से भागा दे, 4 चक 16, बाकी बचेगा 3.38 होगा, तो चलिए 32 4 9 36, चलिए 32 32 फिर 4 बचेगा, एक सेकेंड, 4 चक 16, 4 से भागा दो 19.8 में, 4 चक 16, बाकी 3 38 36 2 4 5 20, यानी 4.95 कितना होगा 4.95 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। देखिए ई भी निकल गया और 5 दिया हुआ है, इससे हमको के ई मैक्स चाहिए, तो के ई मैक्स कितना हो जाएगा, क्या था जी, के ई मैक्स बराबर ई -5, कितना है ई -5, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं 4.95 इंटू 10 पे पावर -19 और फिर -5 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3 इंटू 10 पे पावर -19, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.95 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। यानी इतना एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कि 1.95 इंटू 10 पे पावर -19 जूल होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट बचा हुआ है उसको देख लेंगे। ठीक है, सुई मिटा देते हैं, 3-4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किरण किसी धातु पर गिरता है जिसका कांचफलन इतना दिया हो। अब जो इस बार गिरता है इतना प्रकाश गिरता है, मतलब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मतलब फोटोन का है। ठीक है, ये लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 300 नैनोमीटर और कांचफलन 5 सेम दिया हुआ है 3 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। तो महत्तम वेग निकालना है, वी मैक्स निकालना है, तो वी मैक्स किससे निकलेगा, के ई मैक्स से निकलेगा। तो पहले के ई मैक्स निकालना होगा, तो के ई मैक्स कैसे निकलेगा, तो वही सेम फॉर्मूला। तो के ई मैक्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए और फाई तो दिया हुआ है, हमको ई पता करना होगा। इसको पहले चेंज करो एसआई में, तो 300 इंटू 10 पे पावर कितना -19 मीटर। तो पहले ई निकाल लो जी, तो ई कैसे निकलेगा hc बटा लैम्डा से, तो इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे पावर -34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 8 और लैम्डा का वैल्यू 300 गुने 10 पे पावर -9। ये हो गया 6.6 इंटू A3 हो गया बटा A3 हो गया इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 8 प्लस 9 2 शून्य के बदले -2, ए से कट गया जी 6.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल हो गया। देखिए यहाँ से ही आ गया, इसलिए के ई मैक्स निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा ई -5 से, ई का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे पावर -19 और -5 का वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर -19 घट जाएगा, ये दोनों सेम है, तो 6.6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। तो आया के ई मैक्स, हमको के ई मैक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए वी मैक्स चाहिए, वो कैसे निकलेगा तो उसको देखिए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि क्या होता है हाफ mv मैक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है के ई मैक्स, ये जानते हैं, ये हाफ m किसका लेंगे तो निकल कौन रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे 9.1 पे पावर -31 होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 10 पे पावर -31 किलोग्राम और इनटू क्या है v
वी मैक्स का स्क्वायर, और के मैक्स कितना है जी 3.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से वी मैक्स पहले निकाल लो आप, तो वी मैक्स का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻19 बटा में 9.1 इंटू 10⁻31। ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 36 गुना 72 बटे 91 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा जी -19 प्लस 31। ये क्या हो गया आपका वी मैक्स का स्क्वायर। इसलिए आपको वी मैक्स चाहिए तो क्या कर देंगे रूट, तो यहाँ 72 बटे कितना हो गया 91, और अंदर रूट इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, बच गया है 2 में से 1 गया 1, यानी 10 पे पावर कितना 12। ठीक है, 12 9 कितना हो जाएगा 12 9 21, और 21 और 10 31। चलो ठीक है, इसका तो वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा 10 पे पावर 6। इसको क्या करना है भाग दे के आप निकाल लीजिए, तो भाग दीजिए आप, तो कितना कितना भाग दीजिएगा 72 डिवाइडेड बाई 91, ये आ जाएगा 0.79। इसको आप क्या करिए रूट निकालिए, 0.79 याद रखिएगा, ये हो गया आपका रूट 0.79, ये हो जाएगा 0.88, इतना ही रह देते हैं, 0.89 कर देते हैं। एक सुना इसको दीजिए तो 8.9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई वेलोसिटी से निकलेगा, 8.9 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड से बाहर निकलेगा। तो ये चैप्टर जो है आपका पूरा समाप्त हो गया है। इसका क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल है, और एक्स्ट्रा आपको बाद में कराया जाएगा। अभी मॉडर्न में सिर्फ एक चैप्टर और बचा हुआ है जो कि आपका है नेटवर्क वाला, यानी आपको जो लास्ट चैप्टर आपका आपको लिखा चुके सिलेबस में सिग्नल जो कि पढ़ना है वो बचा हुआ है आपको, इसको हम लोग करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए। गुड लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।